बच्चे वाला पेपर डिस्कस करेंगे। मेगा रिवीजन 7 जनवरी का पेपर है, 7 जनवरी इवनिंग सेट। ठीक है, तो देखिए इसमें 4 सेक्शन है, ए बी सी एन डी। ए 1 मार्क के क्वेश्चन है, 10 1 मार्क के क्वेश्चन, 10 फिर 2 मार्क के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, कितने हो गए 20। और सी में भी कितने हैं हमारे, सेक्शन सी ये 4 मार्क के क्वेश्चन है, 21 to 28। और फिर सेक्शन डी इसमें 29 to 31, मतलब 3 क्वेश्चन कितने हो गए हमारे, ये 6 मार्क्स वाले। ठीक है, चलिए डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये इसमें हमारे 8 क्वेश्चन कैसे हैं ये वाले, सेक्शन सी में जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन है वो हैं 8। चलिए भाई फर्स्ट क्वेश्चन देखें, A1 दिख रहा है, ये वाला A1 एन टर्म, 5th टर्म निकालनी है। एन की जगह 5 डाल दो, एन की जगह क्या डाल दो 5, तो A5 इधर भी डालो, -1 की पावर 5 -1 इंटू 2 की पावर 5 + 1, ये -1 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 6, ये हो गया प्लस का 2 की पावर 6 होता है बच्चे 64 हमारा आंसर है, ये वाला ऑप्शन सी। नेक्स्ट ये हमें वैल्यू निकालनी है 10 π/2 + x। तो ये तो बताइए π/2 के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा, 10 का हो जाता है बच्चे cot x, और π/2 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में 10 होता है नेगेटिव, तो -cot x, तो ये हमारा ऑप्शन बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, पी ए दिया 3/5, पी नॉट ए, पी ए डैश क्या होता है 1 - पी ए, 1 - पी ए डालो 3/5, तो कितना आ जाएगा हमारा 2/5, ये आंसर है इसका, कितना आ गया 2/5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, fx, u क्या बच्चे fx है और v क्या है gx है, u/v डैश, इसका मतलब क्या है डेरिवेटिव, u/v का डेरिवेटिव। कौन सा रूल लगाएंगे, क्वेश्चन रूल। क्या होता है भाई u/v का डेरिवेटिव, ये होता है, देखो क्या होता है u/v होल डैश डेरिवेटिव। अरे डिनोमिनेटर वाला v है उसका स्क्वायर करो, और जिसका स्क्वायर किया ना डिनोमिनेटर वो ऊपर एज इट इज़ रहेगा, और इनटू में क्या उसके साथ डेरिवेटिव ऑफ u का डेरिवेटिव, फिर माइनस u ऐसे ही v का डेरिवेटिव। देख लो जहाँ पे ये आएगा, तो v इंटू यू डैश माइनस u इंटू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर, तो ये रहा हमारा ऑप्शन। v स्क्वायर नीचे है दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ऊपर v जो स्टार्ट v नीचे, v का स्क्वायर नीचे ना, v एज इट इज़ है, आगे हो या पहले हो, v डिनोमिनेटर वाला एज इट इज़ होना है, और इनटू में न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, यहाँ से ऐसे स्टार्ट होता है, माइनस के बाद उसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, ये वाला नहीं है यहाँ पे वी स्क्वायर, बोलो कि यहाँ पे ये वाला थोड़ा ही चल जाएगा, वी स्क्वायर हो तो वी एज इट इज़। चले क्वेश्चन नंबर 5, fx gx आर 2 रियल फंक्शंस, fx लिमिट एक्सटेंडिंग टू fx लिमिट एक्सटेंडिंग टू gx एग्जिस्ट, देन ये लिमिट कितनी आएगी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू fx माइनस gx, लिमिट अलग अलग कर दो बच्चे, कैसे कर सकते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू fx माइनस, बस इतना लिखना है कि लिमिट हम सेपरेट कर सकते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू gx कंप्लीट। बच्चे होता है a एंड बी आर 2 सेट्स, a - b किसके बराबर होता है, a इंटरसेक्शन b डैश, तो a इंटरसेक्शन b डैश, ये हमारा ये ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 0,0 एंड रेडियस 1, सर्कल की इक्वेशन सेंटर 0 0 है, रेडियस 1 है। पता ही है बच्चे सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, सेंट्रल फॉर्म x - h² प्लस y - k होल स्क्वायर इक्वल टू r²। सेंटर h, k, h की जगह 0 डालो, y - k की जगह भी 0, और r की जगह 1 का स्क्वायर, तो क्या आ गया x² प्लस y² इक्वल टू 1² 1, तो ये हमारे सर्कल की इक्वेशन है। कौन सा आ गया ऑप्शन इसमें हमारा, बी। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन देखें, आर इज ए रिलेशन ऑन सेट ए, तो आर सेट ए पर रिलेशन है, ऑन सेट ए का मतलब आर इज ए सबसेट ऑफ, आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए रिलेशन है, इसका मतलब बच्चे आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। रिलेशन क्या होता है, ए टू बी रिलेशन क्या होता है, अगर आर ए टू बी रिलेशन है इसका मतलब आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये डेफिनेशन है, तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9,
एफ एक्स ये रहा है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 4 ऐसे और एक्स पावर 100 तक, ठीक है। एफ डैश वन निकालना है, एफ डैश वन, तो इनमें से क्या आएगा, देखें ये सॉल्यूशन देखें एक बार इसका। ये बच्चे हमारा एफ एक्स, ये वाला है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, ये है ना। एफ डैश एक्स निकालना है तो डेरिवेटिव कर दो, डेरिवेटिव करें सबका, पूरे का डेरिवेटिव। तो कैसे आएगा डेरिवेटिव एक बार देखें। एफ डैश एक्स डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स का 1 होता है, एक्स स्क्वायर का 2x साइन के साथ, एक्स स्क्वायर का 2x या माइनस एज इट इज़, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, एक्स पावर 4 का कितना आएगा 4x क्यूब, ऐसे चलता जाएगा, फिर चलता जाएगा और आगे एक्स पावर 5 का माइनस 5x पावर 4 प्लस माइनस साइन प्लस माइनस ऐसे। लास्ट में एक्स की पावर 99 का कितना आ जाएगा, इसका क्या लिखो, एक्स की पावर 99 का 99 एक्स की पावर 98 और प्लस एक्स की पावर 100, तो प्लस एक्स की पावर 100 का 100 इंटू एक्स की पावर 99 हो गया। अब इसको ध्यान से देखें, -1 एज इट इज़, ये 2x माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 4x क्यूब माइनस 5x पावर 4, ये टर्म्स ऐसी लिख दी ना बस। अब बच्चे इसमें एफ डैश वन चाहिए, अब इसमें x की जगह 1 रख दो दोनों साइड, इधर तो एफ डैश वन, यहाँ पर भी 1 रख दो। जब 1 रखोगे जरा ध्यान से देखो, ये -1, जब यहाँ 1 रखोगे 2 बनेगा, यहाँ 1 रखोगे -3, यहाँ 1 रखोगे x की जगह 1 रखोगे 4, यहाँ 1 रखोगे माइनस का 5, ऐसे चलता जाएगा, प्लस का 6 -7 पैटर्न है एक, और यहाँ 1 रखोगे माइनस का 99, यहाँ लास्ट में 100, ऐसे जा रहा है पैटर्न एक। जरा पैटर्न को ध्यान से देख लें एक बार, 1 से शुरू 1 2 3 4 5 6 7 100, लेकिन प्लस नहीं है बीच में, तो कुछ माइनस है कुछ प्लस। देखो माइनस वाली टर्म अलग कर दो, -1 ओड वाली टर्म के साथ ना, जो ओड नंबर है उनके साथ माइनस आ रहा है, ठीक है, सब उठा लो और -99 तक ये रहे पैक कर दिए, -1 -3 -5 -7 -99, इनको अलग से जोड़ेंगे। और बच्चे जो प्लस वाले हैं उनको अलग करो, 2 4 6 8 10 100 तक, 2 4 6 8 10 12 अप टू 100 करें अलग अलग। अब इनको जोड़ना है बच्चे, अब माइनस कॉमन ले लो, 1 + 3 + 5 + 99। ध्यान से देखो ये क्या है भाई, जोड़ेंगे कितने, 2-4 नंबर थोड़ा ही है, बहुत सारे नंबर हैं। पैटर्न देखो क्या बनना है, ये एक एपी है, क्या एक एपी, अरे इनका डिफरेंस कितना है 2, 5 - 3 2, जी एपी है ना। और एपी की कितनी टर्म्स हैं, कितनी टर्म है भाई, टर्म्स काउंट कर सकते हो कितनी है, मुझे कोई बताए। अरे जब 1 से लेके 100 तक, 1 से 100 तक 100 टर्म्स हैं, उसमें से ओड वाली टर्म्स कितनी होती हैं, कितनी होती है ओड वाली टर्म। जैसे 1 से 100 इवन टर्म्स हैं, जैसे आपको 4 टर्म है 1 2 3 4, उसमें ओड वाली कितनी है 1 और 3, इवन वाली कितनी है 2 और 4, आधी ओड आधी इवन, ठीक है। ऐसे ही सोच लो, जैसे आपके पास 6 टर्म है, इवन टर्म लेनी है 6, तो 6 1 2 3 4 5 6, ओड वाली कितनी है 1 3 5, इवन वाली कितनी है 2 4 6। तो जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं बच्चे, तो उनमें आधी इवन आधी ओड, तो 1 to 100 तक 100 टर्म्स है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो ओड वाली आधी, 50 ओड वाली 50 इवन वाली, तो ये टर्म 50 है। तो सम कैसे निकालेंगे एपी का, एपी का फर्स्ट टर्म है बच्चे 1 और कॉमन डिफरेंस है 2, तो n/2 50/2 2a प्लस 50 - 1 n - 1 50 - 1 इंटू डी 2 है। ये सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे इसको। इधर ये भी 50 टर्म है, ये भी एक एपी है, इसका a1 है बच्चे फर्स्ट टर्म, डी इसका कितना है यार, दिस माइनस दिस कितना है 1 है, ठीक है। तो एपी वाला फॉर्मूला लगा सकते हो आप, वही 50/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी, वैल्यू डाल देना। या फिर इसमें एक और, यहाँ पे एक और फॉर्मूला लगाया है, क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, अगर याद है तो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, क्या यहाँ पर सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, वो क्या होता है बच्चे n इंटू n प्लस 1/2, इसमें n की जगह 50 डाल देना, तो ये 50 ये 51/2 खत्म। या ऐसे ही फॉर्मूला लगा लेना उसमें जैसे हमने किया, आता यही है फॉर्मूला भी। तो यहाँ 25 ये सॉल्व करेंगे बच्चे, सॉल्व करके ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आएगा 50। एक और भी तरीका है, ये थोड़ा सा है, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है छोटी मोटी सी।
एक और भी तरीका है, अगर आप पूरा ध्यान से देखो उसको, एक ही लाइन में देखो, मैं इस टर्म को, कितनी टर्म है टोटल 100, अरे दो दो के पैकेट बना लो, दो दो के पैकेट कितने बनेंगे, इन दो के पैकेट बनाओ, इन दो के पैकेट बनाओ, दो दो के पैकेट बनाओ, और 100 है ना, 100 टर्म है, तो दो दो के पूरे पूरे कितने 50 पैकेट बनेंगे, कितने बनेंगे बच्चे 50 पैकेट। अरे जैसे 4 टर्म होती 1 2 3 4, दो दो के पैकेट कितने बनते हैं 2, तो कितने पैकेट बन गए दो दो के 50। इस पैकेट की वैल्यू 1, इस पैकेट की वैल्यू भी 1, इस पैकेट की वैल्यू 1, हर पैकेट की वैल्यू 1 है, और कितने पैकेट है 50, और जब इन पैकेट को जोड़ेंगे तो 1 + 1 50 टाइम, 50 बार 50 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा 50। ठीक है, ये ऐसे भी देख सकते हो, आपको तो आंसर ही करना है, ये भी ठीक है, तो आंसर आ गया हमारा कितना 50। तो कहाँ गए भाई हमारा आंसर आया ये 50। चलिए अब 50 टिक कर दें। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, ये सेट है, कैसे लिखा है एक्स, ये वर्टिकल लाइन है, इसको आप ऐसे मत समझना, कुछ बच्चे ऐसे समझ रहे हैं x/x पूछा है, नहीं भाई x/x नहीं पूछा है, लिखने का तरीका है सेट में, x वर्टिकल लाइन मतलब ये x निकालने हैं, x क्या है सच दैट, ये वर्टिकल लाइन का मतलब क्या होता है सच दैट, व्हाट इज x, x बिलोंग्स टू z, x इंटीजर है, x इंटीजर है बच्चे, और x क्या है -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है, तो ढूंढ लो भाई। और क्या बोलना है नंबर ऑफ एलिमेंट, इस सेट में कितने एलिमेंट आएंगे वो नंबर यहाँ पे लिख दो, आप कर लेते हैं, ज़रा देखें ध्यान से, ये है ना सेट है, नंबर क्या आएंगे, अरे देखो -1/2 ये रहा, -1/2 कितना होता है, -1/2 कितना होता है, माइनस का 0.5 नेगेटिव, 9/2 होता है 4.5, -0.5 से आगे आएगा, ये नेगेटिव है ना, इससे आगे आता है 0, इंटीजर 1 2 3 4, और 4.5 से पहले, हाँ 5 नहीं आएगा, -1 तो इधर आता है, नहीं आएगा, तो यहाँ इसके और इसके बीच में जो इंटीजर निकलते हैं 0 1 2 3 4, कितने इंटीजर, 5 इंटीजर हैं, कितने इंटीजर हैं बच्चे 5, तो आपको क्या करना था, इस सेट को आपको लिखा ये है सेट, रोस्टर फॉर्म में लिखा, आपको चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 5, कितने हैं 5 एलिमेंट्स, तो आंसर क्या करोगे आप, दिखना क्या था ऑल द, अच्छा ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर, अच्छा सेट को लिखना था, इसके ऑल द एलिमेंट्स मतलब रोस्टर फॉर्म में लिखना था, तो ये आप लिखोगे कैसे 0 1 2 3 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछता तो 5 लिख देते 5। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 to 20, वेरी 2 मार्क्स क्वेश्चन, ए व्हील मेक 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट, थ्रू हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। ठीक है, एक व्हील है, क्या है 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशन बनाता है, 3 रिवोल्यूशन, 1 रिवोल्यूशन क्या होता है एक पूरा चक्कर, 360 पूरे चक्कर बनाता है, 1 मिनट में कितने रिवोल्यूशन 360, वो कह रहा है कि 1 सेकंड में कितने रेडियन एंगल बनाएगा। चलिए देखिए, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मेड बाय द व्हील इन 1 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, 360 चक्कर, 360 रिवोल्यूशन, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय द व्हील इन 1 सेकंड, भाई 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशन, ठीक है, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड्स में 360 चक्कर, 360 रिवोल्यूशन, और 1 सेकंड में कितने होंगे 360/60, 6 रिवोल्यूशन, क्या आएंगे 6 रिवोल्यूशन, 6 चक्कर, 6 चक्कर, 1 सेकंड में 6 चक्कर लगाएगा पूरे, ठीक है, ठीक है भाई। उसने पूछा क्या है 1 सेकंड में, क्या पूछा है 1 सेकंड में कितना एंगल टर्न करता है, 1 सेकंड में भाई 6 रिवोल्यूशन, 6 रिवोल्यूशन का मतलब क्या हो गया, रेडियन में बताना ना, रेडियन में 6 रिवोल्यूशन का मतलब होता है 6 रिवोल्यूशन, इसका मतलब होता है 6 इंटू क्या 1 रिवोल्यूशन, 6 इंटू 1 रिवोल्यूशन, 6 इंटू 1 रिवोल्यूशन, डिग्री में तो 360 डिग्री, रेडियन में कितना होता है 2 पाई रेडियन, ये आ गया आंसर, तो 12 पाई रेडियन, ठीक है बच्चे, 6 रिवोल्यूशन 12 पाई रेडियन होता है, डिग्री में बोलेंगे 2 पाई की जगह 360 डाल देंगे, तो आंसर सीधा सीधा लिख दो 12 पाई रेडियन, ठीक है, 2 मार्क्स का ही तो है, इतना ज़्यादा थोड़ी लिखना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, ए कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स,
एक कॉइन को 3 बार उछाला, इवेंट ए है नो हेड अपीयर्स, बी एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर्स, सी एटलीस्ट 2 हेड अपीयर्स, डू दे फॉर्म ए सेट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ये आंसर करना है। तो देखिए भाई, इवेंट बनाओ पहले तो। एक कॉइन को जब 3 बार उछालोगे, एक कॉइन को 3 बार उछालोगे तो सैम्पल स्पेस हमें पता ही है, ट्रिपल एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, टी टी ट्रिपल टी, टी टी एच, टी एच टी, एच टी टी, 8 एलिमेंट्स आते हैं। सैम्पल स्पेस तो बन ही जाता है एक कॉइन को जब 3 बार उछालोगे। और ए क्या बच्चे, नो हेड अपीयर्स, कोई हेड ना आए। अरे कोई है ऐसा आउटकम जिसमें कोई हेड ना आया हो? हाँ, ट्रिपल टी, कोई हेड ना आए, मतलब तीनों टेल आए हो, ये एक आउटकम में से। बी इवेंट है, इवेंट को बच्चे इवेंट सेट ही होती हैं, सेट की तरह लिखो। बी इवेंट है एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर्स। अरे कॉइन को 3 बार उछाला लेकिन एक बार ही हेड आया, एग्जैक्टली 1 टाइम। तो एग्जैक्टली 1 हेड तो ऐसे आ सकता है, टी टी एच करके, लास्ट में हेड आए, बीच में हेड आए, शुरू में हेड आए। इसमें 3 आउटकम है। सी एटलीस्ट 2 हेड अपीयर्स, कम से कम 2 हेड आए। अरे कम से कम 2 वाले जिसमें 2 हेड आए वो ले लो सब। कम से कम 2 का मतलब 3 हेड आ जाए वो भी चल जाएगा। तो ये सब आ गया। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? 3 इवेंट को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दिखाने के लिए क्या करते हैं बच्चे? उनको दिखाने के लिए क्या दिखाओगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए इंटरसेक्शन बी निकालो, उसको फाई दिखाओ, मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ए इंटरसेक्शन सी एंड बी इंटरसेक्शन सी, ए बी का इंटरसेक्शन, ए सी का इंटरसेक्शन एंड बी सी का इंटरसेक्शन, ये फाई दिखाओ। अगर फाई आ जाता है तब आप ये बोल सकते हो कि ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है। और यहाँ भाई ए बी सी तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, देख लो ए बी में कुछ कॉमन है, अरे इसमें ट्रिपल टी है, इसमें ट्रिपल टी नहीं है, कुछ कॉमन। इंटरसेक्शन भी फाई, बी सी में कुछ कॉमन लग रहा है, इसमें एक हेड है, इसमें तो 2 या 2 से ज़्यादा है, कुछ नहीं कॉमन है। बी इंटरसेक्शन सी फाई, ए और सी में कुछ कॉमन, ए इंटरसेक्शन सी फाई, वो लिखना है आपको, ऐसे लिख देने लाइन बस। और आप बोलोगे ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक पार्ट कंप्लीट। एग्जॉस्टिव के लिए क्या दिखाते हैं बच्चे? जो 3 इवेंट है ना उनका यूनियन करो। ठीक है, तीनों ए में 1 एलिमेंट था, इसमें 3 एलिमेंट थे, इसमें 4 एलिमेंट थे। तो जब इनको इकट्ठा करके लिखोगे तो आप देखोगे कि टोटल एलिमेंट सैम्पल स्पेस के बराबर बन गया ये। ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों का यूनियन सैम्पल स्पेस का मतलब तीनों एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, ये भी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रूफ हो जाता है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट चलें बच्चे, क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन डेविएशन अबाउट द मीन ऑफ द डेटा। डेटा देखो, ये रहा डेटा एक्स आई, सिंपल डेटा है, ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज। ये रहा डेटा एक्स आई, ये रहा ना, ठीक है। आपको क्या पूछे है? मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो मीन निकालना है पहले, ये होता है मीन, फॉर्मूला पता है ना, समीशन एक्स आई अपॉन एन, इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए। तो भाई ये एक्स आई डेटा लिखा है ना, ये वाला दिख रहा है पहली रो में, इसको जोड़ दो, समीशन एक्स आई, ये कितना आता है जोड़ के हमारा, समीशन एक्स आई, यार ये क्या लिखा है इसने, समीशन एक्स आई 80, ये आ जाता है 80, जोड़ के देखो। ठीक है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, कितने डेटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नीचे 8, तो हमारा मीन आ गया 8। मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या होता है? जो डेटा है बच्चा, उसका डेटा है ना, उसका मीन से डेविएशंस निकालो, एक्स आई माइनस एक्स बार करो सब। ठीक है, मतलब एक्स आई माइनस एक्स बार कितना है, 10, सब डेटा में से 10 को माइनस करके लिखो, ये लिखा है यहाँ पे, दिख रहा है? ठीक है भाई, पॉज करके आप निकाल सकते हो उसको, ठीक है, एक बार निकाल लेना डेटा, एक्स जितने डेटा में से एक मीन को माइनस कर दो, फिर उसका मोड निकालो, मोड सबको पॉजिटिव कर दो, ठीक है, पॉजिटिव कर देना है। अभी ये जो आया है इसको जोड़ दो, समीशन मोड एक्स आई माइनस एक्स बार, ये 24, तो ये फॉर्मूला क्या है ना, समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन, ये 24 अपॉन 8, तो हमारा आंसर आ गया 3। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा है, कहाँ पे, 13 14। हाउ मैनी कोड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। भाई सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट है, 21, तो 21 पॉइंट कितनी कोड बन सकती है, क्या बन सकती है, कितनी कोड बन सकती है, तो कितनी कोड बनेगी, कितनी कोड बनेगी भाई, अरे
सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट है 21, 1 2 3 4 21। एक कोड के लिए कितने पॉइंट चाहिए 2, अरे कोई 2 पॉइंट पता होंगे A1 A2, उनको मिला के कोड बन जाती है एक। तो कितनी कोड बनेंगी, कोई भी 2 पॉइंट लोगे उनसे कोड बन जाएगी। जितने तरीके से हम 21 में से 2 पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं, हर 2 पॉइंट का सिलेक्शन आपको एक कोड देगा। तो कितनी कोड बनेंगी, जितने 2 पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन बनेंगे, जितने तरीके से हम 2 पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 2 पॉइंट्स आउट ऑफ 21 पॉइंट्स, बात वहाँ पे आ जाती है। 21 पॉइंट में से 2 पॉइंट कितने तरीके सेलेक्ट कर सकते हैं, तो फॉर्मूला होता है बच्चे 21C2। ठीक है, हर 2 पॉइंट का सिलेक्शन क्या देगा, एक कोड देगा। तो कितनी कोड बनेंगी 21C2। तो फॉर्मूला लगा देना ये वाला 21C2 NCR वाला फॉर्मूला लगा के, क्या होता है फॉर्मूला, n फैक्टोरियल अपॉन कितना n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा हमारा कितना 21 फैक्टोरियल और अपॉन में कितना आ जाएगा 19 फैक्टोरियल। तो 21 इंटू 20, ठीक है। और अच्छा वो भी तो आता है इसमें NCR है ना, ये तो NCR ये होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल भी आता है, n माइनस r फैक्टोरियल ये आता है। ठीक है, NCR में। तो ये आ जाएगा हमारा 21 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, 21 माइनस 2 19 फैक्टोरियल, 21 इंटू 20 और अपॉन 2। ठीक है, तो 210। चलें आगे 210। चले भाई ये वाला एक्सपेंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, एक्सपेंड विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो देख लो एक बार और पॉज करके इसको एक्सपेंड करके देख लेना। ये है ना x² प्लस 3/x पावर 4। ठीक है, ये वाला एक्सपेंड करना है। अरे पावर 4 है, कितनी टर्म आएंगी 5, पता है ना। तो कैसे लिखेंगे, इंडेक्स n 4 है, 4C 0, फिर जो भी x ये अपना ये a है, ये b है, तो a की पावर कितनी होती है n, और उस टाइम पे b की पावर होती है 0। फिर आगे 4C 1, a की पावर 1 कम कर दूँ, यहाँ पे 4 थी, यहाँ पे 4 माइनस 1, और b 3/x था, उसकी पावर 1 बढ़ा दूँ। फिर आगे 4C 2, a की पावर 4 माइनस 2, b की पावर 2, 4C 3, a की पावर 4 माइनस 3, b की पावर 3, 4C 4, a की पावर 4 माइनस 4, ये ख़त्म हो जाता है, और b की पावर 4। जैसे बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड करते हैं वैसे करो। और करने के बाद यहाँ तक फिर इनकी वैल्यू निकालना। 4C 0 पता है, 4C 0 और 4C 4 बराबर होते हैं, NCR इक्वल टू NCR n माइनस आर, ये 1 के बराबर रख देना। 4C 1 और 4C 3 बराबर होते हैं, किसके बराबर होते हैं 4C 1 4 के बराबर, ये रख देना। और 4C 2 और 4C, हाँ ये 4C 2 कितना होता है हमारा 6 आता है, निकाल लेना। और वैल्यूज़ रखना बच्चे यहाँ पे सब वैल्यूज़ डालो ये, और ये x की पावर ये सब वैल्यू डालनी है ना। जैसे यहाँ पे देखो 4C 0 1, x² की पावर 4, x की पावर 8 बनेगा ये 1। आगे बढ़ो, यहाँ पे देखो, इसको देखो 4C 1 4, x² की पावर 3, x² की पावर 3, ये 3/x। आगे बढ़ जाओ, इसको देखो 4C 2 हमारा 6 कितना आ जाएगा, 6 आ जाता है यहाँ पे। x² की पावर 2, x की पावर 4 बनेगी 3/x²। फिर आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे, कटिंग वटिंग करके ये आंसर आएगा। इसको एक बार पॉज करके कर लेना इसको, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है ये तो। चलिए नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ये हमारा u है, यूनिवर्सल सेट, ये a है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ a, कॉम्प्लीमेंट ऑफ a क्या होता है बच्चे, अरे a का कॉम्प्लीमेंट u माइनस a कर दो ना, u माइनस a। u है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से a को माइनस कर दो, कौन 2 5 7 9, 2 कट करो 5 7 9, जो बच गया है वो लिख देना इसमें, ठीक है, जो बच जाएगा वो लिख देना। अब नेक्स्ट ये सॉल्यूशन है इधर इसका, ये वाला।
चलिए क्वेश्चन नंबर 17, साइन 75 डिग्री की वैल्यू। तो भाई 75 डिग्री को लिखोगे, क्या लिखोगे 45 + 30 और इसमें लगा दो, इसको ए समझो इसको बी समझो, साइन ए प्लस बी लगाओ, साइन ए प्लस बी, कोने में फॉर्मूला लिख लेना, व्हाट इज साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ए मतलब 45 डिग्री, बी मतलब 30 डिग्री। साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 1/√2, साइन 30 1/2। तो सिंप्लीफाई करके आ जाएगा बच्चे √3 + 1/2√2। तो नेक्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, ए बच्चे सेट है 1 2 3 14 तक, 14 एलिमेंट्स है। डिफाइन द रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए में एक रिलेशन डिफाइन करना है। ये वाला रिलेशन में क्या ऑर्डर पेयर x, y सच दैट 3x - y = 0, मतलब y = 3x। और x और y जो दोनों वेरिएबल है बच्चे, वो कहाँ पर है, एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ए, एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, एक्स वाई सेट ए में है। तो ज़रा देखें, तो एक्स वाई सेट ए में है, मतलब आप डालोगे भी इस रिलेशन में, जो डालोगे ए से डालोगे, और जो आएगा वाई वो एक्सेप्टेबल तभी होगा अगर वो ए में होगा। तो 3x, तो y = 3x रखे भाई, x की वैल्यू 1 डालो, 1 पे क्या आएगा, 1 पे क्या आएगा x की, y कितना आएगा 3, एक्सेप्टेबल। तो ऑर्डर पेयर 1,3। अब y = 3x है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालो, एट x = 2 डालो, इसमें से दूसरा नंबर डालो, यहाँ डालो, y कितना आया 6 ए में है, हाँ 6 ए में है, तो 2,6। फिर x की वैल्यू बचे 3 डालो, 3 रखो जरा यहाँ पे, तो y की वैल्यू 9, 3 डाला इसमें से और y 9 आया, वो भी इसमें है, तो 3,9 ऑर्डर पेयर एक्सेप्टेबल है। बच्चे x की जगह 4 डालो ना, इसमें 4, तो 4 डालोगे यहाँ पर, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 12, y 12 इसमें है, तो ये भी आ जाएगा। फिर x = 5 भी हमारे पास है इसमें, लेकिन जब इसमें डालेंगे तो y आएगा 15, नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि y भी a में होना चाहिए, लेकिन a में 14 तक है, तो आगे ये ऑर्डर पेयर हम नहीं बनाएंगे, 5 15 नहीं आएगा। तो रिलेशन को पहले हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा बच्चे, ये ऑर्डर पेयर है, ठीक है। इसके बाद रोस्टर फॉर्म में लिखने के बाद डोमेन लिखे, फर्स्ट एलिमेंट का सेट 1 2 3 4 डोमेन। कोडोमेन हमें पता ही होता है, फार इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। रिलेशन कहाँ है, पहला सेट ए है, दूसरा क्या है, जो दूसरा सेट बोलता है ना वो हमारा कोडोमेन होता है, दूसरा सेट भी है तो कोडोमेन ए है। रेंज क्या होती है, ये रिलेशन है बच्चे, इसमें जो ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट है वो हमारा रेंज होते हैं 3 6 9 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म a + i b। भाई कॉम्प्लेक्स नंबर उसको a + i b फॉर्म में लिखना है। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या, i⁻9, i⁻19। भाई i⁻9 को कैसे लिखोगे, i⁻9 को लिखोगे क्या, हमें आयोटा की जो 4 से बड़ी पावर होती है ना, अरे 4 तक तो हमें याद ही होता है, i² की वैल्यू कितनी होती है -1, i³ क्या होता है -i, i⁻4 क्या होता है 1, i⁻5। भाई 4 से बड़ी वैल्यू 4 से डिवाइड कर दो, कोई भी कितनी बड़ी वैल्यू जा जाए 4 से डिवाइड करो, तो 9 को 4 से डिवाइड करोगे 4 × 2 प्लस रिमाइंडर पे फोकस डालना है 1। तो आंसर क्या आ जाता है बच्चे, जो ये रिमाइंडर है वही आंसर आता है, 4 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर है वही आयोटा की पावर में आंसर आएगा, i⁻1। तो उसके आंसर आ गया i⁻1। i⁻19, अरे भाई 19 क्या बोला था अभी, आयोटा की जो पावर आएगी उसको 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 चौक 16 और प्लस का 3, तो ये रिमाइंडर है, तो यही आंसर है, आयोटा की पावर में रिमाइंडर रख दो, i⁻3 आंसर है। i⁻3 हमें पता है कितना होता है, i⁻³ होता है बच्चे कितना -i, तो आयोटा माइनस आयोटा कटा के 0 आ गया, हो गया कंप्लीट। चलें आगे चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ, आसान है भी 20 तो, अरे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, n की वैल्यू 6 r की वैल्यू 2, तो ऊपर क्या आ गया 6 फैक्टोरियल, नीचे क्या आ गया n माइनस आर 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, कितना आ गया 6 फैक्टोरियल, नीचे 4 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को लिखोगे बच्चे तोड़ लो, 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल और नीचे 4 फैक्टोरियल कट, तो 6 × 5 = 30, ये आंसर है हमारा इसका।
ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है यहाँ पे हमारा। ठीक है, चले अब सेक्शन सी पे आ जाओ। सेक्शन सी हमारा है 20 क्वेश्चन नंबर 21। प्रूव दैट कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 कॉसेक 5 पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6 इक्वल टू 6। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। तो भाई ये देखो कॉट स्क्वायर पाई बाई 6, ठीक है, प्रूव करना है ना ये वाला। तो लेफ्ट साइड ले ली हमने, लेफ्ट साइड देखो कॉट पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है, कॉट पाई बाई 6 क्या होता है, कॉट पाई बाई 6 होता है कितना, 1/tan पाई बाई 6, 1/tan पाई बाई 6 कितना होता है बच्चे, tan 30, 1/√3, तो 1/1/√3 √3, तो यहाँ पे रख दो √3 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे आ जाओ कॉसेक 5 पाई बाई 6, भाई कॉसेक 5 पाई बाई 6 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। कैसे लिखेंगे कॉसेक 5 पाई बाई 6, या तो भाई इसको आप डिग्री में बदल लेना, डिग्री में पाई बाई 6 की जगह 30 डिग्री डाल दो, 30 × 5 150 डिग्री, 180 माइनस 30, या फिर अगर आपको रेडियन थोड़ा पता लग रहा है तो 5 पाई बाई 6 को लिखोगे पाई माइनस पाई बाई 6, ऐसे लिखो। और कॉसेक पाई माइनस थीटा को लिखते हैं कॉसेक पाई के साथ नो चेंज, कॉसेक थीटा पाई बाई 6। पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट होता है बच्चे, सेकंड, सेकंड में कॉसेक क्या होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, कॉसेक पाई बाई 6, कॉसेक 30 1/sin 30, sin 30 1/2, ये 2 आ जाता है, कितना आता है 2, निकाल लेना। तो यहाँ पे भाई ये हमारा कर करा के यहाँ पे ऐसे लिखा और फिर ये आया, वही हम कर रहे थे, 2 आ गया। यहाँ पे आ जाओ बच्चे, ये वाला पार्ट, इनको अलग से वैल्यू निकाल के डाल देना। ठीक है, इनकी वैल्यू आप अलग से बाहर निकालो, इसकी वैल्यू बाहर निकाल के और इसकी वैल्यू भी बाहर निकाल के फिर वापस रख देना। ठीक है, tan पाई बाई 6 की वैल्यू पता है बच्चे, tan 30 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर करोगे, ये 3 × 1/3, तो सॉल्व होके हमारा आंसर 6 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट बच्चे ये वाला क्वेश्चन देखें। प्रूव दैट tan 3x tan 2x tan x इक्वल टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है, लेफ्ट को राइट नहीं दिखा सकते, राइट को लेफ्ट, इसमें नहीं पढ़ना होता उसको, हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे 2 ही क्वेश्चन है। ठीक है, कोई क्वेश्चन ऐसे है कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में बच्चे 3 एंगल का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, कुछ भी 3 एंगल, और उनमें से 2 का सम तीसरे के बराबर है, जो कि यहाँ पे है। अरे 3x किसके बराबर है, 2x + x, 3 ही तो एंगल यूज़ हो रहे हैं आगे पीछे जहाँ भी। तो अगर ऐसा हो तो हम कैसे यूज़ करेंगे इसको बच्चे, और क्वेश्चन में tan यूज़ हो रहा है, तो 3x = 2x + x है, tan ऑपरेट कर दो दोनों साइड, इधर भी इधर भी। इधर वाले को ऐसे ही रखो, इधर वाले में फॉर्मूला लगा दो tan a + b, ये a है ये b है, ये a ये b, tan a + b tan a + tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, बस हो गया काम। इसके बाद कुछ नहीं करना, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, कर दो, तो tan 3x इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये ऐसे ही आगे, फिर ये 1 के साथ मल्टीप्लाई ये आ गया, ये फिर इसके साथ मल्टीप्लाई हो गई, 2 टर्म पहले से ही थी, 3 हो गई, tan x tan 2x और ये tan 3x, और इधर ही ऐसी है। ठीक है बच्चे, अब क्या करो, करना क्या है, ये मल्टीप्लाई वाली टर्म है ना, ये वाली, इनको राइट में शिफ्ट कर दो, ये हो जाती है प्लस की ऐसे, और बाकी ये 2 थी, इनको लेफ्ट में ले आओ, तो tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x, ये हमारा आंसर है। चले भाई अब क्वेश्चन नंबर 23 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच passes थ्रू द पॉइंट दिस एंड whose सेंटर लाइज ऑन द लाइन दिस। ठीक है, तो क्वेश्चन कर लेते हैं वाला। तो भाई सर्कल की इक्वेशन तो एनसीईआरटी वाला मेथड क्या होता है, उसी से कर लेंगे। लेट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज, सर्कल की इक्वेशन सेंट्रल फॉर्म में लेट कर लो, x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, सेंटर h कॉमा के रेडियस r। तो एंड द सर्कल, अब कंडीशन लगाओ बच्चे, सर्कल पास थ्रू द पॉइंट 2, -2, तो सेटिस्फाई करा दो किसको, x की जगह 2 और y की जगह -2, तो यहाँ पे 2 - h होल स्क्वायर आगे प्लस -2 - k होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, r बस पॉइंट ही सेटिस्फाई कराना ना। इक्वेशन 1, ये पॉइंट सेटिस्फाई करा दो बच्चे, x की जगह 3 और y की जगह 4, तो 3 - h होल स्क्वायर प्लस 4 - k होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। इक्वेशन 2, 2 इक्वेशन आ गई बच्चे। 3 अननोन होते हैं सर्कल की इक्वेशन में, h k r, तो आपको 3 इक्वेशन कहीं ना कहीं से मिल ही जाएंगी।
तो आप एक और कंडीशन दी है, ऑल्सो द सेंटर लाइज ऑन द लाइन, सेंटर इस लाइन पे लाई करता है। सेंटर क्या होता है भाई इसका, एच कॉमा के इसको सेटिस्फाई करा दो, एक्स की जगह एच, वाई की जगह की, ये आ गया। अब क्या करो, फर्स्ट और सेकंड से देखो, राइट साइड बराबर है, इन दोनों की लेफ्ट साइड भी बराबर कर दो, कर दी, देखो कर दी। यहाँ से देखो स्क्वायर ओपन करो आप, इसका स्क्वायर ओपन करें, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर किया ओपन, इधर भी स्क्वायर ओपन करूँ, और फिर कुछ कटिंग वटिंग होगी इसमें से, एच स्क्वायर के स्क्वायर कट होके, ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे फिर, और आपके पास एक छोटी सी इक्वेशन आएगी, 2h + 12k = 17 आ गई। अब इसको डील करना इसके साथ, अब ये दोनों मिल के आपको h और k दे देंगे, काम खत्म हो जाएगा, h k मिल जाएगा, r मिल जाएगा। तो थर्ड और फोर्थ से बचे, ये आ गई ना h + k = 2, और ये इससे क्या करो, h की वैल्यू निकाल ली, 2 - k सब्स्टिट्यूशन मेथड, और इसमें पुट कर दो, कर देते हैं, h की जगह यहाँ पे करो, ये लिखा ना 2 - k, और यहाँ से बच्चे k की वैल्यू आ गई हमारी, k की वैल्यू कितनी आ गई, 13/10 1.3 आ गई। k की वैल्यू 1/3 इसमें डाल दो, h + k = 2 में, वहाँ से h की वैल्यू आ गई, h आ गया, k आ गया, बचा क्या r, किस में डालो, 1 में डाल देते हैं, ये 1 थी ना, इसमें h और k डाल दो, h और k डाले, ये डाल दें यहाँ से, और भाई ये कैलकुलेट 2 - 0.7, ये कैलकुलेट करना 1.3 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा यहाँ पे -3.3 का स्क्वायर, ये r स्क्वायर के बराबर है, r स्क्वायर की वैल्यू आ गई, काम खत्म हो गया। अरे h आ गया, k आ गया, r आ गया, r स्क्वायर है, तो सर इक्वेशन में डाल दो, इक्वेशन में डालेंगे सर्कल की इक्वेशन आ गई। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 24, राइट द रिलेशन, ये रिलेशन है, राइट द रिलेशन क्या है, r, ये रिलेशन है, x, x³, x इज़ ए प्राइम नंबर लेस देन 10, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, और फाइंड डोमेन ऑफ r, आसान क्वेश्चन, ऐसे है ना, ये ऑर्डर पेयर दिख रहा है, ऑर्डर पेयर, x एक प्राइम नंबर है 10 से छोटा, क्या होते हैं मेरे प्राइम नंबर लेस देन 10, प्राइम नंबर लेस देन 10 आर 2 3 5 7, बस इतने होते हैं। इनको डालो, 2 डालेंगे तो पहला पॉइंट मिलेगा 2,2 जब 3 डालेंगे x की जगह 3,3 5 डालेंगे यहाँ पे तो पेयर बनेगा 5,5 7 डालेंगे 7,7 तो 2,8 3,20, ये हमारा रोस्टर फॉर्म आ गई। डोमेन क्या होता है, पहले एलिमेंट ऑर्डर पेयर के, ये डोमेन हो गया। रेंज पूछा था तो रेंज होते हैं सेकंड एलिमेंट का सेट, वो रेंज हो गया, काम खत्म। ये सेट की तरह लिखना है भाई, डोमेन और रेंज भी सेट होते हैं, ऐसे लिखना इसको, ये ब्रैकेट सही वाले लगाओ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 25, भाई ये ए फंक्शन f इज डिफाइंड बाय दिस, राइट डाउन द वैल्यूज़ ऑफ f0 f7 f-3, भाई f0 निकालो, उसमें 0 डाल दो, f7 निकल जाएगा, x की जगह 7 डाल दो, और इसमें x की जगह -3 डाल दो तो हमारा f(-3) आ जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है तो। अब आगे बढ़ोगे, क्वेश्चन नंबर 26, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f(x) = √x-1, ये ज़रा देख लो। ठीक है, ऊपर वाला तो आसान था ना, फंक्शन था, ये दिख रहा है ना, ये वैल्यू तो डालनी थी सीधी सीधी, बस और क्या, आंसर आ जाते हैं। अब इसको देखो, √x-1 है डोमेन के लिए क्या करेंगे बच्चे, अरे रूट फंक्शन है, रूट, और फंक्शन कब डिफाइंड होगा, डोमेन का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या है डोमेन की, डोमेन क्या होता है, x की वैल्यूज, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच f(x) इज डिफाइंड। f(x) रूट है तो रूट कब डिफाइंड होता है बच्चे, f(x) कब डिफाइंड होगा, जब रूट के अंदर वाला एक्सप्रेशन ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, तो 0 हो या पॉजिटिव। इसको सॉल्व करेंगे, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, इंटरवल में लिखेंगे x बिलोंग्स टू 1 to infinity, ये डोमेन आ गया। डोमेन आ गया 1 to infinity, 1 पर क्लोज, इन्फिनिटी पर ऑलवेज ओपन। रेंज के लिए क्या करते हैं, रेंज के लिए क्या होता है, क्या करते हैं बच्चे, रेंज के लिए f(x) को हमने y लेट किया, f(x) = √x-1, ठीक है। हाँ, स्ट्रेट मेथड ही देख लो, स्ट्रेट मेथड ठीक है, √x-1 ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, रूट वाले फंक्शन की सबसे पहली लाइन क्या होती है, y मानने के बाद रूट फंक्शन हमेशा कैसे रहते हैं, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, वो कभी नेगेटिव नहीं देंगे, हमेशा कैसी देते हैं, पॉजिटिव, कैसी देते हैं, पॉजिटिव। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी पॉजिटिव वैल्यू देंगे, लेकिन पॉजिटिव देंगे, कितनी पॉजिटिव देंगे
कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव देंगे वो आगे बताएंगे, लेकिन पॉजिटिव देंगे, ये पहली लाइन होती है। मतलब यहाँ से हमारा एक चीज़ है कि y ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ये आंसर नहीं आया, अभी ये बताया कि पॉजिटिव है, कितना पॉजिटिव। देखो अब फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी, x की वैल्यू अगर बच्चे हम 1 से इन्फिनिटी डालते हैं, ये डोमेन है, जब x की वैल्यू उसमें 1 डालोगे आप तो क्या बनेगा यहाँ पे, अरे 1 डालोगे तो क्या बनेगा, √1 - 1 0 बनेगा। और जब x की वैल्यू 1 से बड़ी डालोगे आप तो फिर ये पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। मतलब ये पॉजिटिव देगा, 0 से शुरू होगा, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी, या इनपुट है तो y बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, y 0 से इन्फिनिटी के बीच में आएगा, पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, मतलब y पॉजिटिव तो रहेगा ही, लेकिन वो पूरा पॉजिटिव रहेगा जितना पॉजिटिव होता है 0 से इन्फिनिटी तक। 0 भी देगा, 0 भी दे सकता है। 0 कब देगा, x = 1 पर। ठीक है, इतना भी लिख सकते हो रेंज में। चलिए अब एक, ठीक है, इसका एक और दूसरा मेथड भी था, जनरल मेथड। करें एक बार, देख लो एक बार इसको, दूसरा मेथड भी देख लो। सेकंड मेथड देखो भाई, इसका जनरल मेथड होता है जो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, y मान लो, मान लिया, वो छोटा मेथड था, ये थोड़ा सा 2-3 लाइन बढ़ जाती है। y मान लिया, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, x को y की टर्म्स में लाओ, स्क्वायरिंग करो, y² = x - 1। ठीक है, और जब यहाँ मानोगे तो y रूट में है तो पहली चीज़ लिख देना y > 0। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, अब स्क्वायरिंग करें। सेकंड स्टेप क्या होता है, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, लिख लो एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। तो बच्चे यहाँ से स्क्वायरिंग की, x को हमने लिखा y² + 1, ये लिखा x आ गया। अब रेंज क्या होती है, रेंज क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y फॉर विच x इज डिफाइंड। भाई y की वो वैल्यू जिसके लिए x डिफाइंड हो, x ये रहा ना, x कब डिफाइंड होगा, अरे x तो डिफाइंड होगा ही, y कुछ भी रख दो इसमें, तो y कुछ भी रख दो, नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पर x इज डिफाइंड फॉर y बिलोंग्स टू r, मतलब y बिलोंग्स टू r मतलब y बिलोंग्स टू -∞ टू इन्फिनिटी, कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, लेकिन 1 में क्या करता, पॉजिटिव, बाद में इन दोनों का इंटरसेक्शन, टेकिंग इंटरसेक्शन ऑफ 1 और 2, तो वो कह रहा है y पॉजिटिव होगा और ये कह रहा है y -∞ टू इन्फिनिटी। इंटरसेक्शन क्या रहेगा, दिखाने की ज़रूरत नहीं है रियल लाइन पे, तो मतलब पूरा इसमें से एक तो कह रहा है -∞ से इन्फिनिटी, और वो कह रहा है कि इसमें से पॉजिटिव ले लो, यही तो बात बनी, y -∞ से इन्फिनिटी, ये कह रहा है पॉजिटिव ले लो, तो पॉजिटिव ले लेते हैं, तो इंटरसेक्शन आ जाएगा y बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। ये y की वैल्यूज़ ही हमारी क्या कहलाती है वैसे, रेंज, ये आ गई 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये तरीका भी ठीक है, नहीं तो ये छोटा है, अच्छा है, ये भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, इसमें ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता है, ये > 0, और सीधा सीधा भी लिख देते हैं इसमें कि इतना भी लिख दो कि y f(x) = √x - 1 और y इज़ ऑलवेज > 0। ठीक है, और रेंज लिख दो, बस आंसर सही लिख दो, मार्क्स मिल जाते हैं इसमें। चलिए भाई, ऐसे भी कर सकते हैं, कोर मेथड तो और भी बनाया जा सकता है इसमें। √x - 1 है ना, देखो डोमेन क्या है हमारा, डोमेन क्या है भाई, रेंज लिखो, और रेंज x की वैल्यू, डोमेन क्या था, x कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, 1 से इन्फिनिटी, यही है ना, यही है ना। अब देखो क्या है, अब एडिंग -1 इन ईच साइड, एडिंग -1 इन ईच साइड, तो 1 - 1 ऐड कर दो, x - 1 इन्फिनिटी -1, साइन वही रहेंगे। तो अब इसके बाद यहाँ पे कितना हो गया, आगे लिखें x - 1 हो गया बच्चे > 0, इन्फिनिटी इन्फिनिटी, रूट ले लो ईच साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट इन ईच साइड, अरे यहाँ 0 करो, √x - 1 रूट इन्फिनिटी, तो √x - 1 √0 0 इन्फिनिटी, ये √x - 1 ही आपका y है, तो y > 0 < इन्फिनिटी।
ऐसे भी जा सकते हो, ये भी तरीका यूज़ किया जाता है रेंज दिखाने के लिए, जो आपको ठीक लगे वो कर लेना। ठीक है बच्चे, आगे लिखोगे रेंज 0 टू इन्फिनिटी, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ वाई। चलें आगे, तो 3 तरीके बता दिए मैंने इसके। अब भाई आ जाओ इस पर डेरिवेटिव। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ cos x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। cos x का डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से। ठीक है भाई, ये रहा cos x का डेरिवेटिव, हमें फॉर्मूला पता है ना। देखो एफ डैश एक्स वाला, अरे पहले क्या लिखते हैं, कहाँ पे लिखा है यार ये, देखो पहले क्या लिखो, एफ एक्स लिखो, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकालो, कॉस एक्स प्लस एच लिख लिया। अब आप क्या करो, भाई, अब आप क्या करो, डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला लिखो, ये लिख दिया, वैल्यू डाल दो उसमें, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू ये डाल दी, कॉस सी माइनस कॉस डी लगाओ, कॉस सी माइनस कॉस डी माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, यहाँ पर लगाओ उसमें, तो माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ये कैंसिल वैंसिल हो गए, यहाँ से साइन एच बाई 2 नीचे एच। ठीक है, और ये जो h है ये 2 है, ये h के साथ ले आओ, h बाई 2 बना लो। ठीक है, अब इसको अलग करेंगे, इसको अलग, लिमिट अलग अलग कर दो। ये वाला ग्रुप क्या है, 0 बाई 0 कौन बना रहा है, अरे ऊपर 0 कौन बनाता है, ये नीचे 0 कौन बनाता है, ये, इनकी अलग पैकिंग कर दो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बना देंगे, लिमिट अलग अलग कर दो, इसकी लिमिट अलग, इसकी लिमिट अलग, माइनस बाहर है, माइनस को बाहर रखो, अंदर रखो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें जब लिमिट रखेंगे, x की जगह 0 रखेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा h की जगह 0, लिमिट h की जगह 0 साइन x, और ये बच्चे साइन h बाई 2 बाई एच बाई 2, लिमिट h टेंडिंग टू 0। इतना ही लिख दो, ये वाला स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैंने क्या बोला था, ये कि साइन, ये साइन के साथ जो एंगल है वही नीचे है, लिमिट चाहे कुछ भी हो, बस लिमिट रखने के बाद 0 बाई 0 फॉर्म तो बनी रही, ये चेक करो 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है, और साइन के साथ जो एंगल है वही नीचे है, तो जितने फॉर्मूले ऐसे ही वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये और ये एंगल, ये साइन के साथ जो एंगल है वही नीचे है, लिमिट रखने के बाद 0 बाई 0, ऊपर 0 नीचे 0, तो आंसर आता है 1। तो ये डायरेक्ट इसको रहने दो इतना, और सीधा सीधा लिखो 1। ठीक है, चलिए, तो माइनस साइन एक्स आ गया। चलिए भाई, अब क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये नहीं बोला फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो जनरल दूसरे तरीके ना, क्वेश्चन रूल लगाओ। कौन सा रूल लगाएंगे बच्चे, क्वेश्चन रूल। कैसे, डिनोमिनेटर कौन है, भाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, उसका स्क्वायर करें, किया स्क्वायर, ऊपर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ऐसे ही, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर साइन प्लस कॉस, फिर उल्टा कर दो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऐसे ही, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, दिख रहा है। अब जहाँ पे डी बाई डी एक्स लगा है, ये वाला जहाँ पे डी बाई डी एक्स लगा है, उनकी वैल्यू हम निकाल के रख देंगे। ठीक है, ये वाला डी बाई डी एक्स निकाल के रख देंगे। अब हम देखो, ये तो ऐसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अलग, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स अलग, आगे बढ़ो, ये ऐसे ही लिख रहा है, इसका अलग अलग करो, साइन एक्स का अलग, कॉस एक्स का अलग कर दिया। आगे बढ़ो, यहाँ पर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स कर दो, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, खत्म। आगे इसको ऐसे ही लिखो, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स कर दिया, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या है, साइन माइनस कॉस, कॉस माइनस साइन, तो यहाँ से कॉमन लेना चाहो कॉमन ले सकते हो, वैसे सीधी सीधी मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 4 टर्म यहाँ 4 टर्म यहाँ कट करके आंसर आ जाता है। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, साइन माइनस कॉस और कॉस माइनस, यहाँ से एक माइनस बाहर निकाल लो, माइनस बाहर निकाला तो भाई ये माइनस कॉस प्लस का हो जाएगा, प्लस का साइन माइनस का साइन हो जाएगा। अब ये कॉस माइनस साइन और कॉस माइनस साइन, ये कॉस माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, एक माइनस बाहर है, और यहाँ तो बच्चे साइन प्लस कॉस और ये साइन प्लस कॉस हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब ठीक है, चलिए, अब उसके बाद माइनस में ये पहले लिख दिया, ये बाद में लिख दिया, चलो उससे कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, अब क्या करा, अब स्क्वायर ओपन कर दिया, पहले ही कर देते। ठीक है, माइनस बाहर ले लिया ना,
तो इसका a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ भी लगा दो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अरे भाई साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक 1, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर दूसरा 1, और ये वाली टर्म इससे कट, तो ऊपर -2 नीचे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर। ये आंसर आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्राई कर लेना एक बार भाई। क्वेश्चन नंबर 28। अब आ जाओ आप डी पार्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन 29, फाइंड द नंबर ऑफ 8 लेटर अरेंजमेंट्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स, 8 लेटर अरेंजमेंट्स that can be made from the letters of the word daughter so that all vowels are occur together. Second, all vowels do not occur together. ये कह रहा है, ठीक है। देखें भाई, ये कहानी पढ़ सकते हो, लिखनी नहीं है, बस ये पढ़ने वाली कहानी है, ठीक है। इसमें इतना नहीं लिखना होता है, ये एक बार पढ़ लेना क्या क्या किया हमने। करेंगे हम डायरेक्ट, ये इतना नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये पढ़ने के लिए एक बार देख लेना क्या क्या किया हमने। करेंगे हम ऐसे लिखेंगे, देखो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 8 लेटर्स। अगर मैं पूछूं आपसे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 8 लेटर्स, 8 लेटर्स हैं, 8 लेटर क्या क्या है, 8 लेटर क्या क्या है भाई, ये वाइट करो। 8 लेटर क्या है डॉटर, अरे DAUGHTER, ये हैं 8 लेटर। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने बनेंगे 8 लेटर के, सबको लेके, और डिफरेंट है सब, कैसे हैं, ऑल डिफरेंट लेटर्स। तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 8 फैक्टोरियल। कितने तरीके से, 8 फैक्टोरियल, ये हमारा आंसर है। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 8 लेटर्स ऑल डिफरेंट टेकन ऑल एट ए टाइम 8 फैक्टोरियल, ठीक है। अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं, यार एक सेकंड रुको। टेम्पलेट सेटिंग, देखो अब देखिए भाई, अब मेन पार्ट पे आते हैं। वो कह रहा है कि कितने वर्ड्स बनेंगे जिसमें ऑल वोवल्स अकर टुगेदर। भाई वोवल्स कितने हैं इसमें, वोवल्स कितने हैं, AUE, वोवल्स अकर टुगेदर। हम वोवल्स को पैक कर देते हैं, पैक कर दिए इस बॉक्स में, कर दिए पैक। इसको सिंगल ऑब्जेक्ट ट्रीट करेंगे, ये बॉक्स जहाँ जाएगा इकट्ठा जाएगा, ठीक है। और बाकी क्या बचे, अब इनको थोड़ा अरेंज करना है, इनको पैक कर दिया। बाकी और क्या क्या लेटर हैं, DGHTR। अब टोटल कितने बने, एक तो बॉक्स ये रहा, अब इनको अरेंज करेंगे, इस डब्बे को, और ये लेटर बचे हैं इनको अरेंज करेंगे। कितने बने, 1 2 3 4 5 6 हो गए अब ये। तो अब ये हमारे पास 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, कितने, 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट, 6 डिफरेंट लेटर, ऑल डिफरेंट है, ठीक है बच्चे। अब कितने तरीके से, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ दीज 8 लेटर्स इन विच ऑल वोवल्स आर अकर टुगेदर। टोटल लेटर 8 ही हैं, लेकिन अब उनको मैंने 3 को 1 मान लिया। अब ये 3 नहीं 1 है, कितना है, 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 ऑब्जेक्ट कितने तरीके से अरेंज होंगे, ठीक है, 6 फैक्टोरियल, डिफरेंट है ना सभी। लेकिन ये बॉक्स के अंदर 3 है बच्चे, ये आपस में आगे पीछे अरेंज हो सकते हैं, AUE UAE EUA, 3 डिफरेंट है, कितने आपस में कितने तरीके से अरेंज होंगे, 3 फैक्टोरियल। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4320, इतना लिखना है बस। नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच ऑल वोवल्स आर नॉट अकर टुगेदर, ऑल वोवल्स, वो सारे के सारे वोवल इकट्ठे नहीं आने चाहिए, 2 एक साथ आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन तीनों साथ में नहीं आने, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, 8 फैक्टोरियल क्या था, अरे भाई जो 8 लेटर्स थे ना, उनको आपस में कितने तरीके से अरेंज करो, कोई कहीं जाए, वोवल साथ में हो ना साथ में हो, 2 साथ में हो, टोटल अरेंजमेंट विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। इनमें से वो वाले वर्ड्स माइनस कर दो जिनमें ऑल वोवल्स अकर टुगेदर, तो क्या बचेंगे, कौन से वाले अरेंजमेंट बचेंगे, टोटल में से माइनस करके वो वाले बचेंगे जिसमें सारे वोवल एक साथ नहीं है। 8 फैक्टोरियल को लिखा बच्चे 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल कॉमन ले लेना, तो ये बनेगा 8 × 56 - 6, ये आंसर आ गया हमारा इतना। चलें नेक्स्ट और वाला पार्ट है,
व्हाट आर द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड फ्रॉम पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स इन हाउ मैनी ऑफ दीज। पहला पार्ट है 4 कार्ड्स ड्रॉ करने हैं 52 में से कितने तरीके से। उसके बाद कहीं हाउ मैनी ऑफ दीज 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट। सेकंड 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स। 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर। ठीक है, तो बच्चे ये कह रहा है कि 4 कार्ड निकालने हैं, तो 4 कार्ड निकालने के तरीके कितने हैं सेलेक्ट करने के 52। तो कोई से भी 4 आ सकते हैं विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। 4 कौन से हैं, कोई भी आ सकते हैं। तो 52 में से 4 कार्ड सेलेक्ट करने के तरीके हैं 52C4 और ये हम NCR वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे, इतना आएगा। ठीक है, ये पॉज करके आप कैलकुलेशन करना। फिर पहला पार्ट है इसमें 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट। तो 4 कार्ड निकाल लें, ठीक है, लेकिन वो सेम सूट से आने चाहिए। कितने डिफरेंट सूट्स होते हैं 4। अरे एक स्पेड की होती है, एक डायमंड, एक क्लब, एक कौन सा बचा स्पेड, डायमंड, क्लब, हार्ट, ये 4 सूट है। वो चारों कार्ड सेम सूट से आने चाहिए। या तो चारों डायमंड होंगे, या चारों क्लब, या चारों हार्ट, या चारों कौन सा बचा स्पेड। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, तो क्या बोला 4 कार्ड या तो स्पेड होंगे, चारों के चारों स्पेड होंगे, या चारों क्लब, या चारों हार्ट, या चारों डायमंड। और आ रहा है ना बीच में, और का मतलब प्लस, जब और वाली सेंस आती है या तो ऐसे कर लो, या ऐसे होंगे, या ऐसे प्लस। अब एक एक पार्ट को देखते हैं। या तो चारों क्या होंगे बच्चे स्पेड। अब स्पेड में कितने होते हैं 13। तो 4 कार्ड निकालने हैं, चारों के चारों स्पेड आए कितने तरीके से 13C4 प्लस, और या चारों होंगे क्लब 13C4। 13 क्लब कार्ड होते हैं, चारों क्लब के होने हैं तो 13C4 क्लब में से आने चाहिए। या फिर चारों होंगे बच्चे डायमंड 13C4 वेज से हो सकते हैं। या फिर चारों होंगे कौन सा हमारा हार्ट 13C4। अब 13C4 दिस प्लस दिस 4 टाइम्स 4 इंटू 13C4, 13C4 की वैल्यू निकालेंगे, सॉल्व करके हमारा आंसर। ये कह रहा है 4 कार्ड्स निकालने में बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स। अब चारों ये सेम सूट नहीं, चारों डिफरेंट। अरे 4 ही सूट होती हैं, चारों डिफरेंट सूट से, मतलब एक हार्ट होगा, एक क्या होगा, एक शुरू से सुनो, एक स्पेड, एक कैसा होगा क्लब का होगा, एक डायमंड, एक हार्ट, बस। ठीक है, 1 बीच में क्या आ रहा है भाई 4 कार्ड, एक कैसा होगा स्पेड, एंड दूसरा क्लब, एंड तीसरा डायमंड, एंड चौथा हार्ट। एंड आ रहा है ना बीच में, एंड मतलब इनटू। तो बच्चे एक कार्ड स्पेड का होना है, 13 स्पेड कार्ड होते हैं, तो एक कार्ड स्पेड का सेलेक्ट करने के तरीके 13C1। अब दूसरा कार्ड एंड, दूसरा कार्ड क्लब का होना है, तो क्लब के कितने होते हैं 13, 13 में से एक सिलेक्ट करने का तरीका 13C1। एंड तीसरा कार्ड बच्चे डायमंड का होना है, तो एक कार्ड डायमंड का होना है, 13 कार्ड होते हैं 13C1 वेज से एक कार्ड सेलेक्ट कर सकते हो जो डायमंड का होगा। ठीक है, और एक कार्ड हार्ट का होना है, एंड इंटू 13C1। तो 13C1 13 इंटू 13, 13 की पावर 4 कह रहा है चारों कार्ड सेम कलर के होने चाहिए। सेम कलर 2 ही कलर होते हैं, ब्लैक एंड रेड। या तो चारों रेड होंगे या चारों ब्लैक, और आ रहा है बीच में, या तो चारों रेड होंगे या चारों ब्लैक होंगे, या तो चारों रेड होंगे या चारों ब्लैक, और आ रहा है बीच में। चारों रेड कितने तरीके से आ सकते हैं, कितने रेड होते हैं 26C4, या फिर चारों ब्लैक होंगे और 26C4, और है ना बीच में सेम कलर के होने हैं, तो आप क्या बोलोगे चारों रेड या चारों ब्लैक, या और मतलब प्लस है बीच में। चीज़ें करेंगे और बीच में प्लस करेंगे, जब एंड वाली सेंस चीज़ें करेंगे और बीच में इनटू 26C4 2 टाइम्स इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। चले भाई क्वेश्चन नंबर 30 देखें। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ fx इक्वल टू tan x। tan x का डेरिवेटिव करें, fx इक्वल टू, पहले कौन सा किया था भाई हमने, ठीक है, fx इक्वल टू tan x का डेरिवेटिव करें। और पार्ट है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग क्वेश्चन रूल मेथड। इसका देख लें भाई इसको। तो tan x का डेरिवेटिव तो हमें बताइए फर्स्ट प्रिंसिपल से। फर्स्ट प्रिंसिपल वाला फॉर्मूला ये रहा हमारा, क्या होता है f डैश x
एफ एक्स क्या है हमारा, अरे एफ एक्स क्या है, tan x, एफ ऑफ एक्स प्लस एच लिखना, क्या लिखोगे tan x प्लस एच, हो गया बस। फॉर्मूला लगा देना सीधा सीधा, ये वाला फॉर्मूला ये लिखना, एफ ऑफ एक्स प्लस एच डालना, tan x प्लस एच एफ एक्स डालना, और tan को साइन बाई कॉस लिख लेना, साइन x प्लस एच अपन कॉस x प्लस एच, और tan x को साइन बाई कॉस, और एलसीएम ले लेना, तो ऊपर आ जाएगा साइन एक्स प्लस एच कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एच साइन एक्स, नीचे आएगा कॉस एक्स प्लस एच के साथ, ठीक है। ऊपर ये वाला बन जाएगा हमारा, ये वाला ऊपर बनेगा हमारा एक्स प्लस एच को समझो ए की तरह और एक्स को समझो बी की तरह, एक्स प्लस एच ए की तरह एक्स बी की तरह, तो ऊपर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला लिख लेना, याद कर लेना, साइन ए माइनस बी, तो ये साइन ए माइनस बी आ गया। ए क्या आता है एक्स प्लस एच, बी क्या आता है एक्स, तो एक्स कैंसिल साइन एच, ऊपर क्या बचा साइन एच और एच इसके साथ ले लो, बाकी अलग कर दो। अब लिमिट अलग अलग कर दो, इसकी लिमिट अलग, इसकी लिमिट अलग, तो इसकी लिमिट ये तो फॉर्मूला है, इसकी लिमिट निकालोगे एच की जगह 0 डालोगे, यहाँ पे 0 डाल दो, तो ये 1 कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ख़त्म, ठीक है। ये वाला कर लेना बच्चे क्वेश्चन रूल से, डी बाई डी एक्स यू बाई वी, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर ऐसे ही, फिर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस, अब न्यूमरेटर ऐसे ही डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, ठीक है। अब यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करेंगे, अलग अलग कर लो, 4x का अलग 5 sin x का अलग, यहाँ भी इन पे फोकस डालो, 3x का अलग 7 cos x का अलग। अगले लाइन में बाकी सब तो ऐसे ही चलता जाएगा, अरे 4x का 4 हो जाएगा, 5 sin x का 5 cos x हो जाएगा, 5 बाहर लेके साइन का cos, डी बाई डी एक्स 3x का 3 हो जाएगा बच्चे, 7 cos x का क्या होता है, 7 को बाहर लो cos x का माइनस साइन x, तो ये आ गया बस। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, अरे 2 टर्म यहाँ है 2 यहाँ है तो 4 यहाँ से बनेंगी, दिस इंटू दिस 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 दिस, और पहले माइनस है इनकी मल्टीप्लाई करो, और माइनस बाहर है ध्यान में रखते हैं, फिर कटवट होंगे कुछ ये 12x इससे, और 35 कॉस स्क्वायर और 35 साइन स्क्वायर, ये दोनों मिलके 35 कॉमन लेना ना, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा अपना 1, बस ये 35, बाकी सब तो ऐसे ही रखे रहेंगे यहाँ पे, बाकी का कुछ नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन देखिए 31, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स की इक्वेशन निकालो विद मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग है, और हॉरिजॉन्टल इलिप्स है अपना, हॉरिजॉन्टल ये वाला, पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, 2 पॉइंट से जा रहा है। चलिए तो भाई हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, ये तो पता लग गया, इलिप्स विल बी हॉरिजॉन्टल, और इलिप्स की इक्वेशन कैसे होती है बच्चे हमारी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यही होती है। हॉरिजॉन्टल में ए ग्रेटर दैन बी होता है, बस इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये रिलेशन पता है हॉरिजॉन्टल में क्या होता है बच्चे, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई। अब इसमें क्या करा दो, सिंस द इक्वेशन 1 पासिजेस, सर ये इलिप्स है बच्चे, इस पॉइंट से जा रहा है, सेटिस्फाई करा दो, अरे एक्स की जगह 4 डालो, वाई की जगह 3 डालो, 4 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, बच्चे फिर इससे भी जा रहा है, ये भी सेटिस्फाई करा दो, एक्स की जगह -1 वाई की जगह 4, ठीक है। तो पहले तो इसको अच्छा इसको बाद में सेटिस्फाई कराया, इसको देख लो पहले, ये ऐसे आ गया 16 बाई ए स्क्वायर प्लस 9 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। हमने क्या किया, थोड़ी देर के लिए 1 बाई ए स्क्वायर को बाद में भी रख सकते थे, अभी देख लो 1 बाई ए स्क्वायर को ले लो अल्फ़ा और 1 बाई बी स्क्वायर को ले लो बीटा, तो ये इक्वेशन बन गई थोड़ी कुछ ऐसे, 16 अल्फ़ा प्लस 9 बीटा -1 इक्वल टू 0, या इक्वल टू 1 कर दो, क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, इक्वल टू 1 कर दो उसको, एक ही बात है, 16 अल्फ़ा प्लस 9 बीटा इक्वल टू 1। अब बच्चे दूसरा पॉइंट सेटिस्फाई कराया, ये रिलेशन आया, और फिर ये आ गया हमारा इतना 1 बाई ए स्क्वायर कितना माना था अल्फ़ा, 1 बाई बी स्क्वायर बीटा, तो ये आ गया अल्फ़ा प्लस 16 बीटा -1 इक्वल टू 0, ठीक है। सेकंड और थर्ड 2 इक्वेशन है, ठीक है ना, सेकंड और थर्ड दिख रही है, बस सॉल्व करो बस इनको, बस अरे एक से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लो, इससे अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई 1 माइनस 16 बीटा, ये अल्फ़ा की वैल्यू उठा के इसमें डाल दो, यहाँ पर ना इस पर ये देखो ना, यहाँ पे डाल दिया 16 अल्फ़ा, ये रहा 16 अल्फ़ा की वैल्यू डाल दी यहाँ पे, और सॉल्व करके यहाँ से बीटा निकला ये वाला 15/247, बीटा क्या था 1 बाई बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना आ गया बच्चे, बी स्क्वायर आ गया 247/15, हो गया ख़त्म। अल्फ़ा कितना था, ये बीटा की वैल्यू आ गई थी ना बच्चे, बीटा, अरे बीटा इसमें पुट करो, इस वाले में बीटा, अल्फ़ा निकाल लो, अल्फ़ा कितना आएगा हमारा 1 माइनस दिस
ये इतना आ गया, ये 1 अल्फ़ा की जगह डाल दो, कितना अल्फ़ा क्या आता है 1/a², a² की वैल्यू आ जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके इतनी, तो b² और a² आ गया ना, b², a²। भाई सर्कल की इलिप्स की इक्वेशन ये रही, a² की वैल्यू डालो, b² की वैल्यू डालो, काम खत्म ऐसे। ठीक है, थोड़ा करना चाहो उसको ऊपर ले जाओ और सिंपली इसको ऊपर ले जाओ, ऐसे कर दो, और करना चाहो नीचे से ये डिनोमिनेटर एलसीएम ले लो, ऊपर उधर मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर है हमारा। ठीक है, फाइंड द नेक्स्ट क्वेश्चन और वाला पार्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई एंड वर्टिसेस एंड इसेंट्रिसिटी इन लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला। हाइपरबोला दिया, उससे रिलेटेड टर्म पूछा है। हाइपरबोला दिया है बच्चे, देखें जरा हाइपरबोला, ये है हाइपरबोला। अरे कौन सा हाइपरबोला, एक सिंपल हाइपरबोला, एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला। कौन सा, x² - y² - b² इक्वल टू 1 टाइप सिंपल हाइपरबोला। इसको बोलते हैं अपना हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। कौन सा, अरे हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला बोला जाता है इसको। कौन सा हॉरिजॉन्टल, ये वाला। और एक दूसरा होता है x² - a² - y² b², इतना पार्ट सेम, और राइट में -1, एक में राइट में 1 सिंपल, ये -1, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला या वर्टिकल हाइपरबोला। क्या वर्टिकल हाइपरबोला, इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनता है। चलें देखें, तो बच्चे ये है सिंपल हाइपरबोला है हमारा। क्या पूछा था, रिलेटेड टर्म्स। तो बच्चे ये a² कंपेयर करो ना, a² 16, b² 9, ये इक्वेशन थे ना हाइपरबोला की, और ये इक्वेशन किस फॉर्म की है, दिस इज ऑफ द फॉर्म दिस फॉर्म का हाइपरबोला है, विच इज सिंपल हाइपरबोला, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। कंपेयर करके a² 16 b² 9। ठीक है बच्चे, अब ये निकालने के बाद ई निकालो, इसेंट्रिस, ये रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई। ठीक है, तो ये होता है इसमें सिंपल हाइपरबोला में b² = a² e² -1, और यहाँ पे b² और a² की वैल्यू निकाल डालो, e² की ई की वैल्यू निकालो, ई आ जाएगा 5/4। पहले ई निकाला जाता है। ठीक है, अब बच्चे ई आ गया। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई क्या होते हैं, सिंपल हाइपरबोला, वर्टिकल सिंपल हाइपरबोला मतलब हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला बच्चे हॉरिजॉन्टल इलिप्स जैसा ही है। तो कोऑर्डिनेट क्या आते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल इलिप्स में आते हैं ये AE, 0, ये -AE, 0, ऐसे आते हैं इसमें फोकाई। तो -AE, 0, AE, 0, ए डालो ई डालो, सब ऊपर है, तो ये हमारे फोकाई आ गई। वर्टिसेस एक होता है A, 0, एक -A, 0, ए की वैल्यू डाल दो। इसेंट्रिसिटी पहले ही निकल गई है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b²/a, ये होता है, वैसे ही होता है जैसे हॉरिजॉन्टल इलिप्स में होता है। टर्म्स मैच करती है ना, हॉरिजॉन्टल इलिप्स, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला मतलब सिंपल हाइपरबोला। 2b²/a वैल्यू डाल दो, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करेंगे, कोई डाउट्स है तो उसको व्हाट्सअप करेंगे। ठीक है बच्चे।